नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1291। आज आपको एक ऐसे अग्निकांड की चर्चा करना चाहता हूँ और इसी बहाने ये जनजागृति करना चाहता हूँ कि इस समाज में सज्जन और दूसरों के दुख में स्वयं को झोंक करके उसमें कूद करके उनको बचाने के जो प्रयास करने वाले लोगों की अभी भी कमी नहीं है। लोग कहते हैं घोर कलयुग आ गया है, आ तो गया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आज आपको मैं चर्चा में लाता हूँ मालवीय नगर के जनहितैषी रियाजुद्दीन मंसूरी की बात करना चाहता हूँ। रियाजुद्दीन मंसूरी की बात करना चाहता हूँ। बहुत समय पहले मैंने अब्दुल सत्तार की भी बात करी थी, जिसने यमुना में बस गिरने पर कई बच्चों को बचाया था। सुबह सुबह बस गिर गई थी, बच्चों को बचाया था। वो गोताखोर था, उसका नाम था अब्दुल सत्तार। तो इन्होंने क्या किया है, लोगों की जान बचाने के लिए रियाजुद्दीन मंसूरी एक दुकानदार थे। ये कहाँ की बात है वो बताना चाहता हूँ। मालवीय नगर में 3 जून 2026 को हौजरानी, वो प्ले जगह का नाम है हौजरानी, मालवीय नगर में, मालवीय नगर दिल्ली स्थित फ्लोरिस स्टे होटल नाम है इसका, फ्लोरिस स्टे होटल में आग लगने से 21 लोग जिंदा जल गए। और जो इस होटल में गिर गए थे क्योंकि दरवाजे बंद थे और आने का रास्ता नहीं था। चारों तरफ से डब्बा बना हुआ था ये होटल, बस। इनमें से 1.5 दर्जन, इन 21 में से लगभग 1.5 दर्जन विदेशी बताए जाते हैं, क्योंकि ये नियरबाई अस्पतालों में इनके रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे जो उपचार करवा रहे थे, जैसे मैक्स हॉस्पिटल साकेत का, और ये वहाँ रहते थे। इनमें 1.5 दर्जन और अस्पतालों में अपने स्वजनों की तीमारदारी के लिए यहाँ रुके हुए थे। इस होटल को 6 कमरों की अनुमति मिली हुई थी, 6 कमरे बनाने की, लेकिन यहाँ 20 कमरे बनाए हुए थे और 5 मंजिला अवैध बन गया था। ये कहानी इस पर चल रही है आगे, बहुत रोजाना ये खबर शायद आप भी सुनते होंगे। यह 5 मंजिला इमारत थी जो अवैध थी और अग्निकांड में 47 लोग बचाए गए। इसके इतने लोग थे क्योंकि 5 मंजिला है, 20 कमरे, 47 लोग बचाए गए और जिनमें कई विदेशी भी हैं। और 39 को अस्पतालों में भर्ती किया गया, जिनमें मैक्स अस्पताल साकेत भी है। ये मैंने आपको अभी बताया। इस होटल में कोई फायर सेफ्टी नहीं थी। अब आगे देखिए, ये है महानगरों की हालत। हर जगह मैन होल में ढक्कन नहीं है, जब कोई गिरता है तभी ढक्कन लगता है। तो वही हाल यहाँ भी है। होटल में कोई सेफ्टी नॉर्म नहीं थे। इसका जिम्मेदार कौन है? कैसे लाइसेंस मिला? यानी बिना लाइसेंस के चल रहा था। सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। समाचार यह है कि इस होटल का मालिक अब गिरफ्तार हो चुका है। यह इमारत चारों ओर से बंद थी और इसकी खिड़कियां भी बंद थी। जगह बनानी है ना उनको, खिड़की को कौन पूछ रहा है? एसी लग गया होगा, कुछ कर दिया होगा, बन गया होगा। और यह घटना घटी थी, मैंने जैसे आपको बताया, 3 जून 2026 को, और सुबह लगभग 8:30 बजे की ये बात है, जब वहाँ पर आग लग गई थी। तो दरवाजे बंद होने से खिड़की तोड़कर लोगों को कूदने। अब बाहर जब आग लग गई तो लोगों ने आए बाहर, बच गया वहाँ, हड़कंप बच गया। जो अंदर लोग बंद हो गए, कोई रास्ता नहीं बाहर आने का, फंस गए वो। तो लोगों ने उनको बताया। तो वहीं पर एक दुकानदार हैं रियाजुद्दीन मंसूरी, जिनकी कद्दू की दुकान थी। उन्होंने फटाफट, उन्होंने और उनके बेटे अरमान, उसका नाम बता रहे, उन्होंने दुकान में से नीचे गद्दे बिछा दिए सड़क पर, और धड़ाधड़ लगभग उन्होंने 2 लाख रुपए के गद्दे बताए जाते हैं, जितने रोड सड़क में बिछा दिए, और लोगों से कहा कूदो, इसमें कूदो। और इन गद्दों को बिछाने में, लाने में, लगाने में स्थानीय लोग जो भी वहाँ पर होंगे सबने मदद करी। और इतना करने के बाद लोग उसमें कूदे और कई लोगों की जान बच गई उसमें। लगभग बताया जाता है 12 लोगों की जान बची है उसमें। और गद्दों के दुकानदार रियाजुद्दीन और उनके पुत्र अरमान को कहना है कि उन्हें ऐसा करने से बहुत बड़ा सुकून मिला है लोगों को बचाने में, जो उन्होंने सहयोग किया, साथ में लोग मिले। पर उन्हें मलाल इस बात का है कि इसमें 21 लोग जिंदा जल के मारे गए। सोशल समाचार के अनुसार कुछ लोगों ने बताया है कि रियाजुद्दीन जी ने कि उनकी जो नुकसान हुआ है लगभग 2 लाख का, उसकी भरपाई करी है। कुछ लोगों ने प्रयास किया है। और अब तो वो ऐसे जनहितैषी हैं, वो कह रहे हैं मेरे अब मुझे को मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो मेरी इस जनजागृति का संदेश ये है कि मौत के ऐसे पिंजड़े जो बन गए हैं इनसे बचिए, और ऐसे होटलों में फायर सेफ्टी नॉर्म क्यों नहीं होते हैं, जिम्मेदार कौन है, उन्हें दंडित क्यों नहीं किया जाता। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत दुखद घटना का विवरण आपको दे रहा हूँ। नमस्कार।